नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज सराज के तांदी में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें देखते ही रो पड़ी महिला का जिंदगी भर की कमाई से बनाया आशियाना तबाह हो गया है। हैरत की बात यह है कि यह पूरा गांव लगातार धंस रहा है, मकानों में दरारें आ गई हैं। आज अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैं यहाँ ग्राम पंचायत तांदी में यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हुई है। जमीन लगभग 12 फुट और 15 फुट नीचे धंस गई है और इस चपेट में यहाँ दर्जनों घर जो है यहाँ अभी तक आ चुके हैं और हर रोज 2 फुट 1 फुट नीचे जमीन धंसती जा रही है और मकान कुछ तो पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ मकान ऐसे है कि वो पार्शियली डैमेज है लेकिन उसके बावजूद रहने के लायक नहीं है। और ये इलाका ऐसा है बिल्कुल पंडो डैम के साथ लगता है और स्वाभाविक रूप से हमारा ये मानना है कि जो डैमेज जो हो रहा है वो डैमेज ऊपर से नहीं, जो नीचे से जमीन नीचे जो सड़क थी जहां पर्टिकुलरली हमारा कोकड़ा के लिए गांव के लिए जो रास्ता जाता था, सड़क जाती थी, उस सड़क जो है पूरी तरह से वो जो है वो इस बार बारिश के मौसम में डैम में चले गई है। और उसके कारण ये मुझे लगता है कि ये कारण प्रमुख रूप से ये है कि जमीन जो है वो नीचे से नीचे खिसकती जा रही है और उसके कारण जो है वो सारा ये इलाका जमीन कई बीघा सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ पर जो इस इलाके की है वो चलने लायक नहीं रह गई है। बहुत बड़ा संकट है और आज मैं यहाँ प्रभावित परिवारों के साथ यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ सुरेंद्र शौर्य जी भी हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र के भी विधायक यहाँ पर आए हैं। मौके पर आने के बाद मैंने देखा है कि बहुत बड़ी जो क्षति यहाँ पर हुई है जमीन की, घरों की, लेकिन अच्छी बात थोड़ी सी हमको संतोष की ये है कि जिंदगी यहाँ बच गई। बहुत सारे घर यहाँ पर खाली कर दिए हैं। आने वाले समय में क्या भविष्य होगा, किस प्रकार से यहाँ की परिस्थितियां यहाँ के लोगों के लिए होंगी, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए बना है। लेकिन एक विधायक होने के नाते मेरा ये दायित्व तो है, मैं सारे मामले को बीबीएमबी के साथ भी टेकअप करूंगा और उसके साथ राहत के रूप में जो मदद हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं वो करने की, प्रभावित परिवारों के लिए हमने मदद की है, करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं सरकार से, प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा, विशेष तौर से यहाँ इस इलाके के लिए टीम भेज करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आकर के खुद देखे कि आखिरकार आने वाले समय में यहाँ इन लोगों के रहन सहन के लिए और यहाँ इनकी जमीन के लिए क्या बंदोबस्त हो सकता है, क्या इंतजाम हो सकता है, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री से बात करने के साथ साथ में जहां भी यहाँ के प्रभावित लोगों के परिवारों के संदर्भ में बात करने की जरूरत होगी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने सभी से निवेदन किया, जो हमारे सब साथी यहाँ पर आए हैं इस गांव के, सबसे कहा कि गांव छोड़ करके सुरक्षित स्थान में रहे जब तक ये बारिश का मौसम, बरसात का मौसम पूरी तरह से थम नहीं जाए।